नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, इसी सीरीज के 41 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं 3 वीडियो में, उनको आप आराम से देख सकते हैं। इसके साथ में आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का लाइब्रेरी साइंस का पेपर है, जिसमें से आए क्वेश्चन अधिकतम बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस पेपर को मैंने इसलिए लिया है कि इस पेपर के जो क्वेश्चन है वो अलग ट्रेंड के क्वेश्चन है, यानी अभी जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के अंदर लगभग इसी पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा पेपर है। 41 क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि डेल्फी तकनीक पर पहली बार चर्चा किसके द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ हेल्मर के द्वारा। इसके अलावा आपको थोड़ा सा याद रखना है, डेल्फी टेक्निक होती क्या है कि किसी भी फ्यूचर इवेंट के बारे में पूर्वानुमान लगाने की तकनीक है, और चर्चा की गई थी ओ हेल्मर के द्वारा 1960 के दशक में। ये थोड़ा सा आप इसके बारे में याद रखना है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, रंगानाथन ने बिब्लियोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया था। तो रंगानाथन ने बिब्लियोमेट्रिक्स को नाम दिया था लिब्रामेट्रिक्स। कब दिया था? 1948 में दिया था। बिब्लियोमेट्रिक्स वर्ड जो यूज़ किया गया था वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। जिसके बारे में बात की जाती है, बिब्लियोमेट्रिक्स वर्ड इस्तेमाल किसके किसके द्वारा किया गया था, तो वो देखो रंगनाथन के द्वारा। तो बिब्लियोमेट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करके लिब्रामेट्रिक्स इस्तेमाल किया गया था। और जब बिब्लियोमेट्रिक्स इस्तेमाल करने की बात आती है तो आती है 1969 में एलन प्रिचार्ड के द्वारा। इसके अलावा बिब्लियोमेट्रिक्स के कुछ लॉज से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जीप लॉ कब आया था? 1935 में। लोडका का नियम आया था 1926 में। ब्रॉडफोर्ड लॉ ऑफ स्कैटरिंग आया था 1934 में। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में कई बार और पूछे जा सकते हैं। फिर बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइटेशन एनालिसिस किस में हेल्प करता है। तो साइटेशन एनालिसिस है वो कोर डॉक्यूमेंट के आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि इफ्ला की 2019 में वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में होगी। ये पेपर 2019 से पहले का है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। सिमिलर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा 2022 के लिए। तो ठीक इसी तरह से बात करेंगे तो अपना अगला क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है 2022 के लिए। तो आपको याद रखना है 2022 के अंदर जो इफ्ला की वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस होगी वो डबलिन आयरलैंड के अंदर आयोजित की जाएगी। तो सिमिलर क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में तो आपको ऐसे याद रखना है कि 2022 की होगी वो होगी डबलिन आयरलैंड के अंदर होने वाली है। तो फ्यूचर इवेंट जो होती है अपनी लाइब्रेरी साइंस की, इफ्ला की हो चाहे यूनेस्को की हो, क्वेश्चन पूछे अक्सर जाते हैं। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि टॉक्स लाइन क्या है। दोस्तों, टॉक्स लाइन के बारे में बात करेंगे। टॉक्स लाइन क्या है, तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। अब ये जो टॉक्स लाइन है ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ये अमेरिका के अंदर है, इसके द्वारा बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स होती हैं उनके हार्मफुल इफेक्ट को दर्शाने के लिए एक डेटाबेस तैयार किया गया है। तो आपको ये इसके अंदर करेक्ट आंसर अपना हो जाता है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 1990 में प्रकाशित इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, कई बार ऑथर बुक्स पूछी जा सकती हैं, कई बार ऑथर और पब्लिक बुक और पब्लिशर का नाम पूछा जा सकता है। एक दो क्वेश्चन आपको सिमिलर ऐसे मिल सकते हैं। तो ऐसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबीसी पब्लिशिंग हाउस के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि रंगनाथन के अनुसार लेटेंट फेसेट क्या होता है। रंगनाथन की बुक्स के अंदर ये वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसका आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो छिपा पक्ष होता है या फिर हिडन फेसेट होता है वही क्या होता है आपका लेटेंट फेसेट होता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट प्लानर ऑफ इनफ्लिबनेट इनफ्लिबनेट की पहली जो प्लानर प्रोग्राम था 2003 वाला वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो ये शिलोंग के अंदर आयोजित किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निदेशक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, स्वपन चक्रवर्ती। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष के अंत तक उन 10 अंकों की आईएसबीएन संख्या आवंटित की गई थी। यानी 10 अंकों का जो आईएसबीएन नंबर होता है उसका इस्तेमाल लास्ट में कब तक किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है 2006 के अंदर। जनवरी 2007 से जो आईएसबीएन में जो अंकों की संख्या है वो बढ़कर हो गई थी 13। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। इससे पहले जो एक नंबर हुआ करता था आईएसबीएन, वो एसबीएन हुआ करता था, उसके अंदर अंकों की संख्या 9 हुआ करती थी। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि हेलिनेट कंसोर्टियम
वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, हेलिनेट कंसोर्टियम को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2003 में लॉन्च किया गया था। 2002 के अंदर इसको बनना तैयार हुआ था, 2003 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा इसका तैयार किया गया था। तो इस क्वेश्चन आ सकता है कि हेलिनेट कंसोर्टियम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आपको याद रखना राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ये याद रख सकते हैं। हेलिनेट कंसोर्टियम है और ये हेल्थ साइंस से जुड़ा हुआ है। 2003 के अंदर इसकी लॉन्चिंग की गई थी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित हुआ? तो इसके बारे में बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है मई 1972। मई 1972 में इसको स्थापित किया गया था। राजा राम मोहन राय की 200वीं जन्म वर्ष के ऊपर इसको स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। और थोड़ा सा याद रखना, ये अपना जो इसका जो शॉर्ट में नाम है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी साइंस, इसको सभी जानते हैं RRRL के नाम से जाना जाता है। और ये जो है इसकी स्थापना जिस एक्ट के अंतर्गत हुई थी वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत इसकी स्थापना 1972 के अंदर, मई 1972 के अंदर हुई थी। तो ये दोनों ही आपको थोड़ा सा याद रखना है। एक तो है पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961, ये तो एक्ट का नाम है, और 1972 मई 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती भवन लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला के पुस्तकालय को किसने नष्ट किया? विक्रमशिला के पुस्तकालय को किसके द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बख्तियार खिलजी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन आ गया है कि प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इस क्वेश्चन के अंदर सारे ही ऑप्शन गलत हैं और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होता है वो होता है 1867। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत रखे गए हैं और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1867। फिर बात आती है 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि CC कॉलम क्लासिफिकेशन में बोला गया है कि जो बिब्लियोग्राफी है उसको उसके लिए ACI का कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी W का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि तत्काल से पूर्व के अलावा पूर्व के किसी अन्य संदर्भ को दर्शाने में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये आपको याद रखना IBID प्रयुक्त होता है। इसके अलावा इससे अपन ने पहला ही जो क्वेश्चन देखा था वो अपने लॉग शीट का देखा था, वो भी अपन ने देख चुके हैं ऑलरेडी कि पेज नंबर और उनको रिपीट करने के लिए जो होता है वो लॉग शीट काम में आता है। IBID भी पूछी जाती है, ऑफ शीट भी पूछा जा सकता है। तो इन सभी के बारे में किसी और वीडियो में अपन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि कॉलन क्लासिफिकेशन का चतुर्थ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो ये आपका हुआ था सन 1952 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर थोड़ा सा ये अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं कि डिडक्टिव लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको रट लेना चाहिए। थोड़ा सा इनके ऊपर हम डिस्कस इतना ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है कि निगनात्मक तर्क को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो सिंपल सा इसका आंसर है जनरल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशेष की ओर इसको बढ़ाया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है अपने देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग के बारे में पूछा गया कि प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये माइकल हार्ट के द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे लाइब्रेरी साइंस के। 10-10, 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोज़ करते रहें ताकि आपके एग्ज़ाम आने तक आपकी तैयारी कुछ अच्छी हो जाए, अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। इसको लाइब्रेरी साइंस का एक रूल है कि अगर आप उसको रेगुलर रखोगे, चाहे आप थोड़ा ही पढ़ो लेकिन उसको आप रेगुलर पढ़ोगे तो उसकी तैयारी काफ़ी अच्छे से की जा सकती है।